अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करने। तो हमारे पास SI लॉज क्या है आज के लेक्चर के। हमारे पास SI लॉज हैं ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड तक क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव कर ली थी, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है किसी भी हाइट से, तो उनकी मोशन को डिस्कस करेंगे कि उनकी मोशन क्या होगी। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिनमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा कि ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास, वो रिलेट करती हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस। ठीक है, किस तरह से रिलेट करती है हमने देखा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है हमारे पास रिलेशन हमें किस चीज़ में मिला, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में। फिर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें किस चीज़ का रिलेशन मिला है, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें किन टर्म्स में रिलेशन जो है वो पता चलता है। ठीक है, तो पिछली दोनों इक्वेशंस की तरह हमने स्टार्ट में पहले एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। हमने एक कंसीडर किया एक बॉडी जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है। पॉइंट ए पे उस बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, VI इनिशियल वेलोसिटी थी। कुछ टाइम t के बाद जब उसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी टाइम t के बाद, और तब उसकी वेलोसिटी B पॉइंट पे पहुंच के क्या हो गई, VF। फिर A से B तक जो लाइन है उसमें चेंज इन वेलोसिटी जो आया है वो हमारे पास क्या आएगा, जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो जाहिर बात है वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्लोप जो होगी लाइन AB की जो स्लोप है हमारे पास, वो हमें क्या देगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A की वैल्यू देगी। फिर हमने देखा कि A पॉइंट से B पॉइंट तक जब बॉडी ने मूव किया है तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि एक्सेलरेशन हमें किस तरह से मिलेगा, हमें स्लोप ऑफ लाइन AB जो है वो फाइंड करेंगे तो हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी तरह से हमने देखना है कि डिस्टेंस जो कि बॉडी ने A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करते हुए इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जब उसकी हुई, तो उसने जो भी डिस्टेंस कवर किया है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो भी बॉडी ने कवर किया है वो किस तरह से फाइंड, वो क्या होगा, एरिया अंडर द लाइन AB लाइन के अंडर जो एरिया आ रहा है, इससे बिलो जो डायग्राम आपका ग्राफ में एरिया आ रहा है, ये जो रीजन है वो, क्योंकि लाइन क्या है A से B, तो A से B तक ये जो बिलो पूरा आपका रीजन आ रहा है, इसका जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। मीन्स ये जो डायग्राम आपकी यहाँ पे बन रही है फिगर OABD का जो एरिया होगा वही आपका टोटल डिस्टेंस होगा। अब देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रेवल किया है वो किसके इक्वल होगा, ए टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ मींस लाइन AB के अंडर जो एरिया आ रहा होगा वो आपका टोटल डिस्टेंस होगा। मतलब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ट्रेपीजियम OABD, क्योंकि ये एक डायग्राम बन रही है OAB और D। अगर हम देखें तो ये एक, इसकी जो शेप है वो ट्रेपेजियम जैसी है, तो ये किसका एरिया हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। सेकेंड इक्वेशन में जब हमने किया तब हमने डायरेक्ट ट्रेपेजियम से इसका एरिया फाइंड नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया कि इस कंपोजिट फिगर को हमने 2 फिगर्स में डिवाइड कर दिया। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया, फिर उसके बाद ट्रायंगल बनी, ये रेक्टेंगल बन रही थी तो हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, और ये आपके पास ट्रायंगल बन रही थी तो हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। फिर इन दोनों को सम किया तो इस पूरी डायग्राम का हमें एरिया मिल गया। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमें पता चल रहा है कि ये आपकी जो डायग्राम OABD जो शेप बन रही है वो किसकी शेप है, ट्रेपीजियम की शेप है। तो हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है डायरेक्ट वही फार्मूला यूज़ करेंगे। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD। अब हमें पता है कि किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड जो भी ट्रेपीजियम की होंगी उनका सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। अब देखिए 1/2 पैरेलल साइड इसकी कौन सी हैं, OA और BD, ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं। इन दोनों का सम किया और डिवाइड कर दिया 2 से, मल्टीप्लाई बाय हाइट OD। ठीक है, OD इसकी जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे
बोथ साइड बाय बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी S इक्वल्स टू 1/2 OA प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। ये पहले ही ऑलरेडी इसकी राइट साइड ये थी और इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। ये देखिए 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बच गया हमारे पास यहाँ पे बी सी। ठीक है, अब हमने देखा जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की, हमने कहा स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमने किस तरह से फाइंड किया था, बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एस इक्वल्स टू और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा था बी सी की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। टोटल जो आपकी ये लेंथ है बी डी, इसमें से आप माइनस कर देंगे सी डी तो इक्वल्स टू आ जाएगा बी सी, मीन बी सी इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी। ये आपकी टोटल लेंथ थी बी डी, आपने बी सी फाइंड करना था तो किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंथ तभी फाइंड होगी जब इस पूरी लेंथ में से सी डी माइनस कर देंगे। तो ये आ गई इसकी वैल्यू, यहाँ पुट कर देंगे बी डी माइनस सी डी। जब अब देखें ओ ए, हमें पता है ओ ए किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के, और चूंकि सी डी जो आपका है वो भी पैरेलल है ओ ए के, तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, वी आई। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2as इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई। ये वैल्यूज़ प्लस में है, इनको इस तरह से अरेंज करेंगे तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे अरेंज कर लिया। 2as इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई। अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था मैथ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो किसके इक्वल बन जाएगा ये, ए स्क्वायर, ए मीन्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में दोनों का डायग्राम का एरिया अलग अलग से फाइंड करके उनका सम अप कर दिया, लेकिन हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या किया, टोटल डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना था उसको हमने ये देखा कि ये किस तरह की शेप बन रही है, तो हमें पता चला कि ये शेप है एरी ट्रेपीजियम की, ट्रेपीजियम बन रहा है ओ ए बी डी। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि ट्रेपीजियम का एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, तो हमने डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला यूज़ किया जो क्या था, सब पैरेलल साइड, ये इसकी पैरेलल साइड का सम करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, और फिर हमने इसको सॉल्व आउट किया तो ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होगी 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास रिलेशन किन टर्म्स में आया है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इन सब में जो रिलेशन है वो किस पे हमें पता चला है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमने देखना है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, जो कोई भी बॉडीज़ जो कि किसी भी हाइट से फ्रीली फॉल कर रही हैं उनकी मोशंस को डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरह से हम देखेंगे उनकी। अब हमने देखा कि किसी भी, अगर हम किसी भी हाइट से किसी भी मैस के ऑब्जेक्ट को, उसका मैस कम हो या ज़्यादा हो, हम किसी भी मैस के ऑब्जेक्ट को अगर हम फॉल करवाएं तो वो सेम टाइम पे ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगे। तो गैलीलियो जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ये नोटिस किया था कि अगर
किसी भी हाइट से किसी भी कोई भी बॉडीज़ मैस उनका कोई भी हो, मैस पे डिपेंड नहीं करती, कोई भी कोई बड़ी ज़्यादा मैस वाला ऑब्जेक्ट हो या कोई छोटे मैस वाला ऑब्जेक्ट हो, जब हम उसको फॉल करवाएंगे तो वो जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो सेम टाइम पे आके दोनों ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगे। तो गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो था उस पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे से मुख्तलिफ मैसेज के ऑब्जेक्ट्स को नीचे फॉल करवाया और उसने देखा कि मैस डिफरेंट होने के बावजूद एक ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है दूसरे का कम है, लेकिन दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहे हैं। तो फिर उसने ये कहा कि कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट जो है जब हम उसको फ्रीली फॉल करवाएंगे किसी भी हाइट से तो वो अपने मैसेज पे डिपेंड नहीं करता। मींस कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा मैस का है तो वो ग्राउंड तक स्ट्राइक करने में ज़्यादा टाइम ले या कम टाइम ले, और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका मैस कम है तो वो ग्राउंड तक स्ट्राइक करने में आपका कम टाइम ले। ऐसा नहीं है। उसने ये देखा कि जब उसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे से ऑब्जेक्ट्स को फॉल करवाया तो वो डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करने में उन्हें सेम टाइम लगा, सेम टाइम पे उन्होंने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट साइंटिस्ट था गैलीलियो। ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट साइंटिस्ट गैलीलियो जो है उसने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था इसका फ्रीली मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का, वो किस टावर पे किया था? लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे। तो उसने ये ऑब्जर्व किया। फिर हमने देखा कि अब जब वहाँ से ऊपर हाइट से किसी भी हाइट से हम बॉडीज़ को स्ट्राइक करवा रहे हैं, मीन्स उसकी वेलोसिटीज़ में चेंज आ रहा है, क्योंकि हाइट पे उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, जब हमने उसको फॉल करवाया ग्राउंड पे स्ट्राइक करने में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब चेंज इन वेलोसिटी हुई तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। तो वो एक्सेलरेशन जो है हमने देखा कि वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, तो हमें पता चला वो एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन है आपके पास उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। जब बॉडीज़ आपके पास फ्रीली फॉल कर रही होंगी तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं जी से। जी से इसको डिनोट किया जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो हमारे पास वैल्यू है वो फिक्स है। जी की वैल्यू फिक्स है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखा कि जब हमने देखना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ पॉजिटिव कब होंगी, नेगेटिव कब होंगी। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग डाउन, मतलब हम हाइट से उसको डाउन मूव करवा रहे होंगे तो हमारी जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी? पॉजिटिव। जब फॉलिंग डाउन होगा तो जी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, जी की वैल्यू क्योंकि फिक्स है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जब हम ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाएंगे किसी भी हाइट से तो उसकी वैल्यू जी की जो है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन जब हम मूविंग अप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंकेंगे हाइट पे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल जब आपको किसी भी बॉल को थ्रो करते हैं किसी हाइट पे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो नेगेटिव जी की वैल्यू होगी वहाँ पे नेगेटिव -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ देखा कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट है मैसेज पे, कि उसका मैस कम हो या ज़्यादा हो वो ग्राउंड से स्ट्राइक करने में सेम टाइम लगेगा। फिर हमने कहा कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का एक्सेलरेशन है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है जी से, और जी की हमारे पास वैल्यू फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने देखा अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड मूव कर रहा है तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हमने देखना है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है आपका। हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की थी उसमें आ रहा था आपका एक्सेलरेशन। हर इक्वेशन में आपका एक्सेलरेशन यूज़ हुआ, जैसे वी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए थी, तो एक्सेलरेशन ए यूज़ हो रहा था, सेकंड में भी थर्ड में भी।
तो अब जब अगर एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो, मींस एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी मींस a इक्वल्स टू g, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होंगी? जस्ट आपने उनकी जो डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ आपने उनकी जो फाइनल इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसमें चेंजिंग बतानी है कि क्या चेंजिंग होगी जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज़ मूविंग अंडर ग्रेविटी, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों जो हैं वो राइट करके देनी है, जिन जो कि बॉडीज़ जब अंडर ग्रेविटी मूव करेंगे तब इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या बनेगी। ठीक है, डायरी है आपकी पेज नंबर 46 से 49 आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, ये आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।